देखो अनन्या, कितने ताजी सब्जियां हैं वहाँ। हाँ माँ, और ये टमाटर कितने लाल हैं। चलो ले लेते हैं। ये सुनते ही उसकी नजर सड़क के उस पार चली गई। वहां उसके तलाकशुदा माँ उधर देखो, वो वहीं बैठी। कावेरी चौंक कर बोली, नहीं माँ, वे तुम्हारे पिता नहीं हैं। तुम्हारे पिता एक भद्र पुरुष थे। नहीं माँ, आप झूठ बोल रही हैं। आपने जो तस्वीर मुझे दिखाई थी, चेहरा बिल्कुल वही है। रोहित की नजर भी कावेरी पर पड़ गई। एक झटके में उन्होंने पहचान लिया, लेकिन शर्म से सिर झुका लिया। नहीं माँ, ये तुम्हारी गलती है। माँ, भले ही पिता आपके दुश्मन हो, लेकिन कावेरी गुस्से में चिल्ला उठी, अगर तुम उन्हें घर लाओगी तो। माँ, आप उन्हें घर लाना क्यों नहीं चाहती? अनन्या बेबस होकर माँ के साथ घर लौटी। मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, अगर वो मेरे साथ होती। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहित है। आपका घर कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं है बेटी, मैं यहीं रहता हूँ। क्या आप मुझे पहचानते हैं? नहीं बेटी, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। मैं अनन्या हूँ, आप मुझे जरूर पहचानेंगे। मैं आपकी बेटी हूँ। बेटी, ऐसा मत कहो, मैं अब किसी का कुछ नहीं हूँ। नहीं पापा, आप मेरे पिता हैं, फिर से रहें। मैं चाहिए मैं एक पढ़ाई पर इस तरह सड़कों पर काम करें, ये मैं कभी भी स्वीकार। रोहित ने कहा, नहीं बेटी, तुम्हारा घर तुम्हारा है, मेरा नहीं। तुम खुश रहो। अनन्या समझ गई कि इस तरह माँ और पिता को एक करना संभव नहीं है। उसने तय किया कि वो जानकारी रहेगी कि उनके अलग होने की असली वजह क्या थी। अगले दिन वह अपनी माँ की पुरानी सहेली ललिता आंटी से मिलने गई। 2 साल तक रिश्ता चला। उस औरत ने धीरे धीरे रोहित का सारा पैसा और संपत्ति हड़प। जब कावेरी देवी को सब कुछ पता चला, तभी से उनका रिश्ता टूट गया। 2 साल तक उनका रिश्ता चला, लेकिन वो महिला धीरे धीरे रोहित की सारी धन संपत्ति हड़पने लगी। अंततः उन्होंने तलाक ले लिया। आंटी, कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं चाहती हूँ कि माँ और पापा फिर से एक हो जाएं। तुम्हारी माँ रोहित का नाम सुनते ही गुस्सा हो जाती हैं, लेकिन कोशिश की जा सकती है। रोहित भले ही हैरान हुए, लेकिन बेटी की बात सुनकर मान गए। तुम किसे लेकर आई हो अनन्या? मैंने तो तुम्हें मना किया था। पापा, आप कहीं नहीं जाएंगे। ये घर आपका भी, आप मेरे पिता हैं। ललिता आगे बढ़कर बोली, इतने साल बीत चुके हैं, कम से कम अपनी बेटी के लिए माफ कर दो। अन्य तुम दोनों को एक साथ देखना चाहती। मैं तुम्हारे भी नहीं रह सकती हमेशा। आखिर अनन्या ने अपने प्यार, समझदारी और साथ से अपने बाप को फिर से एक कर दिया।